सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। ठीक करता था और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, उसका धर्म नहीं पूछता था, जो भी आए उसकी बीमारियां झाड़ फूक करके ठीक करता था। उसके बाद में एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति के द्वारा दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। ले, पेट दर्द हो रहा है, ये भभूति खा ले। सर दर्द हो रहा है, ये भभूति खा ले। वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। फिर और जिज्ञासा हुई कि अगर ये भगवान अलग अलग है तो उसका फल भी अलग अलग होना चाहिए। हिंदू साधुओं ने हिंदुओं की ट्रीटमेंट करना चाहिए, मुसलमान फकीर ने मुसलमानों की करना चाहिए। ये एक दूसरे की कैसे कर रहे हैं? और एक दूसरे की कर रहे हैं तो क्या भगवान है के? फिर प्रश्न किया नानी को। नानी बोली तू छोटा है, इतने प्रश्न नहीं पूछते। तो जिज्ञासा है बचपन से ही जागृत हो रही थी और उसके उत्तर तब भी मुझे नहीं मिले और आज की पीढ़ी को आज भी हम नहीं दे पा रहे। फिर उसी समय एक घटना घटी। हरिद्वार में कुछ लोग नाव से जा रहे थे और वो सब डूब के मर गए। फिर नानी को प्रश्न किया, नानी तू कहती है भगवान है भगवान है, तो भगवान उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नानी भगवान भगवान कुछ नहीं है, तेरी कोरी कल्पना है। अगर भगवान होता तो कम से कम उनको तो बचाता। ठीक है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी नहीं बचा रहा है जो उसका दर्शन करने को आ रहे हैं। नानी के पास इस भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था।
और जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। जब अलग अलग माध्यमों के बारे में सुना, अलग अलग धर्मों के बारे में सुना, तो मैं नानी को प्रश्न करता था, नानी चाहे मंदिर में जाके मांगो तो भी मुराद पूरी हो जाती है, मस्जिद में जाके मांगो तो भी मुराद पूरी हो जाती है, गिरजाघर में जाके मांगो तो भी मुराद पूरी हो जाती है। यानी कहीं तो भी हम नतमस्तक हो जाएं, कहीं तो भी परमात्मा के अस्तित्व को कबूल कर लें। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह अगर हमारे जीवन में आ जाए तो वहां से हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, हम समाधान को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या जब ये परिणाम एक सरी के आ रहे हैं, रिजल्ट एक सरी के आ रहे हैं, तो फिर परमात्मा क्या है? नानी ने मुझे समझाया, परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है जो कल भी थी, जो आज भी है और वो कल भी रहेगी। उसको परमात्मा कहते हैं और लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है और वो अविनाशी है। तो तुरंत मेरी ट्यूबलाइट जल गई, यानी कोई शरीर हो नहीं सकता, क्योंकि कोई शरीर ऐसा नहीं है जो अविनाशी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। फिर उस शक्ति के खोज में शुरू हो गए, उस शक्ति को खोजने लग गया, उस शक्ति को जानने लग गया कि परमात्मा यानी क्या। उसकी खोज शुरू हुई। फिर किसी ने बताया जाप करो, जाप किया, 24,000 जाप किया, धुनी एकदम वो धुन लग गई, जो बोलेंगे वो सब किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला उपवास करो, उपवास किया। माने भगवान के प्राप्ति के लिए जिसने जो जो मार्ग बताए वो सब किए, लेकिन खोज खत्म नहीं हुई, ढूंढना खत्म नहीं हुआ, भटकना खत्म नहीं हुआ। किसी तीर्थ स्थान पे जाते थे, अच्छा लगता था वहां जाके। किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाते थे, वहां जाके भी अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद फिर भी खोज जारी रहती थी। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पूरा समाप्त हो गया हो, ढूंढना भटकना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसा ऐसा समय व्यतीत होता गया, वैसे वैसे अंदर की प्यास और जोर से होने लग गई, क्योंकि काफी समय उसमें बिता चुके थे और बहुत जोर से अंदर से इच्छा होने लग गई। फिर पागल सरी का सूर्य की तरफ भी देखता था, तो सूर्य को नमस्कार करता था कि कहीं ना कहीं तो परमात्मा होगा, कहीं ना कहीं परमेश्वर होगा, कहीं ना कहीं तो मुझे उसके दर्शन होंगे, कहीं ना कहीं मुझे अनुभूति होगी। तो रोज सुबह उगता है, रोज शाम को ढलता है, तेरा सूर्य प्रकाश पूरे विश्व में जाता है, तो उस परमात्मा तक भी पहुंचता होगा। उसको ही प्रार्थना करता था, चंद्रमा को प्रार्थना करता था, धरती को प्रार्थना करता था, समुद्र को प्रार्थना करता था, नदी को प्रार्थना करता था, क्योंकि ऐसा लगता था ये सब अविनाशी है। आकाश अविनाशी है, सूर्य अविनाशी है, अग्नि अविनाशी है, चंद्र अविनाशी है। तो शायद ये परमात्मा के बारे में ज्यादा जानकारी रखते होंगे, क्योंकि नानी ने कहा था परमात्मा अविनाशी है। फिर नानी को बोला, नानी मैं उस परमात्मा की खोज करना चाहता हूं। इतने लोग आस्था रखते हैं, इतने लोग श्रद्धा रखते हैं, इतने लोग भगवान के नाम पे उपवास करते हैं, तो कोई ना कोई तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। मैं उसको प्रत्येक रूप में ग्रहण करने को तैयार था, किसी भी रूप में मिल जाए, किसी भी स्थान में मिल जाए, किसी भी जगह मिल जाए, किसी भी समय मिल जाए, किसी भी कीमत पे मिल जाए,
जीवन की कोई भी कीमत देने को तैयार था कि कहीं पे भी मिले परमात्मा मिलना चाहिए, परमेश्वर मिलना चाहिए। वो सत्य जानने की बहुत तीव्र इच्छा हुई और फिर उसी की खोज में चल पड़ा। जैसे आपके अंदर खूब तीव्र इच्छा हो जाती है ना, खूब ज्यादा इच्छा हो जाती है, और वो इच्छा होने के बाद में बराबर आप उस स्थान पे पहुंच ही जाते हो। ठीक इसी प्रकार से मैं भी उस स्थान पे पहुंच ही गया। ढूंढते ढूंढते ढूंढते, भटकते 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 मैं भी उस स्थान पे पहुंच गया। सब काम चल रहे थे, परमात्मा की खोज भी चल रही थी। जिस प्रकार से आपका रहता है कि नहीं, एक आधा आप उद्देश्य रखते हो कि मेरे को नया मकान बनाने का है, तो कपड़े भी लाते हो, राशन भी लाते हो, दूध भी लाते हो, सब काम वो भी खर्चे करते हो, नहीं करते ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पैसा बचा के रखते हो कि वो मकान बनाने का है, और अपना उद्देश्य भूलते नहीं हो। वो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरे को 5 साल में मकान बनाने का है। ठीक जैसा आपका हो रहा था ना, ऐसा मेरा ही हो रहा था। अच्छा पढ़ रहा था, अच्छा एजुकेशन था, अच्छी सर्विस थी, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ दुनिया में प्राप्त कर लिया था। ऐसा कुछ नहीं रह गया कि जो बाकी रह गया हो, लेकिन फिर भी वो खोज बाकी थी कि परमात्मा की प्राप्ति बाकी रह गई, परमात्मा को जानना बाकी रह गया, वो रह गया। पर ऐसा लगता था उसके बिना ये जीवन अधूरा है, ये वो जीवन का उद्देश्य है, वहां तक नहीं पहुंचे ये कोई काम का नहीं है। और ऐसी मेरी खोज उस समय भी चल रही थी। किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाता, उस समाधिस्थ गुरु को वंदन करता, नमस्कार करता और प्रार्थना करता, काश मैं आपके जीवन काल में होता, काश आप मेरे जीवन काल में होते तो कितनी खुशी होती, कितना आनंद होता। लेकिन मेरे जीवन काल में परमात्मा का जो भी स्वरूप है, परमात्मा का जो भी रूप है, कृपया मुझे उससे मिलवा दीजिए। मैं समाधिस्थ गुरु के पास सिर्फ यही मांगने आता था कि मुझे आज के परमात्मा को मिला दीजिए, मुझे आज का परमात्मा चाहिए, आज के परमात्मा की खोज है। ऐसी खोज करते 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 कलकत्ते में सर्विस कर रहा था, कलकत्ते में कार्यरत था। अच्छा मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के ऊपर था, अच्छी सैलरी थी, सब अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई जीवन में कमी है, लेकिन फिर भी वो खोज जारी थी। तो ऐसे समय एक बार मैं ही मेरे व्यवसाय के काम से कानपुर गया, और कानपुर जाने के बाद उस समय बैंक की 8 दिन की स्ट्राइक थी, 8 दिन सब कामकाज बंद था। तो सोचा नेपाल जाया जाए। जब भी कभी मैं एकांत में बैठता था, जब भी कभी मैं ध्यान करता था, तो मुझे 3 बातें लगातार दिखती थी। एक पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, एक साधु बाबा जी दिखते थे, और तीसरा एक टेकड़ी नुमा जगह दिखती थी जिसके ऊपर शिव मंदिर था। तो बार बार अंदर से इच्छा होती थी कि काठमांडू जाना चाहिए। तो उसी समय देखा नक्शे में, तो कानपुर के पास से काठमांडू पास था, नजदीक था, कुछ नहीं, ट्रेन से गोरखपुर गया, गोरखपुर से बस से सोनाली गया, सोनाली से काठमांडू पहुंचा। और जैसे ही काठमांडू पहुंचा, एक होटल के अंदर सामान रखा और सुबह पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गया। तो वहां आश्चर्य हुआ कि वहां के पुजारी जी मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूं। मैं थोड़ा घबरा गया कि इनको कैसे पता चला कि मैं यहां आने वाला हूं। तो बोले 3 दिन से एक नेपाली सज्जन आपका इंतजार करते हैं बैठे हुए, उन्होंने बताया था कि आप आने वाले हो। मेरी जिज्ञासा और जागृत हुई
और जानने की कोशिश की कौन होना चाहिए वो। मैं तो कभी नेपाल कभी आया ही नहीं, यहाँ मेरे को कोई जानता ही नहीं, तो यहाँ कैसे ये सब हो सकता है। बाद में पशुपतिनाथ को अभिषेक किया और वो वृद्ध सज्जन को मिला। उन्होंने कहा एक शिबू नामक गांव से मैं आया हूँ, हमारे गांव के पास एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक छोटी सी गुफा है, उस गुफा में एक बाबा जी रहते हैं, उनका नाम क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं। और जब भी कभी ध्यान में से बाहर आते हैं तब हमारे लिए उत्सव का वातावरण होता है। तो जब गद्वार बाहर आए थे तो उन्होंने आपके बारे में संकेत किया था और आपको बुलाया हुआ है। मैं और घबरा गया, क्या मेरे को यहाँ कौन जानने वाला, कौन बाबा मेरे को बुला रहा है, मैं तो कभी यहाँ आया ही नहीं। लेकिन ना इतनी शक्ति थी, इतने वाइब्रेशंस थे, इतने एनर्जी थी कि नहीं बोला गया। जैसे एक आधा मैकेनिकल माइंड हो जाता ना, उस प्रकार से उसके साथ चल दिया। अलग अलग रास्तों से लेके गया, अलग अलग मार्ग से लेके गया। इतने कठिन कठिन मार्ग थे, जीवन में इतने पहाड़ी पे कभी नहीं चढ़ा था जितना उसके साथ चला। 3 दिनों की यात्रा के बाद उसके गांव में पहुंचे। एक शिव मंदिर था, वो शिव मंदिर में मुझे रात भर रुकाया। दूसरे दिन ऊपर जाके एक पहाड़ी पे एक पत्थर था, बोले पत्थर पे आके वो बाबा बैठते हैं, तो हम ये पत्थर की पूजा करते हैं कि यहाँ पे वो आके बैठते थे, तो आप यहीं पे बैठो, यहीं पे इंतजार करो, यहीं पे आपको मिलेंगे। सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा। शाम को बिल्कुल सूर्यास्त होने को ही था तो देखा गुफा में से बैठते हुए एक महात्मा जी बाहर निकल रहे थे। खूब अच्छा ऊंचा कद था, गौर वर्ण था, सफेद पूरे दाढ़ी थी, सफेद बाल थे। वो धीरे 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 मेरी ओर आ रहे थे और जैसे ही मेरे पास में आए मैंने पैर छूने के लिए उनको नमस्कार किया। उन्होंने उठा करके मुझे गले लगा लिया। बोले 40 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, 40 साल से मैं तेरी राह देख रहा हूँ। मुझे और विचित्र लगा कि 40 साल से कैसे राह देख रहे हैं, मैं तो इनको जानता भी नहीं। वो मुझे लेकर के गुफा में गए। गुफा अंदर से बहुत विशाल थी। एक कमंडलू था, एक त्रिशूल था, एक हवन कुंड था, कुछ जड़ी बूटियां जलने की पड़ी थी, कोई ज़्यादा सामान नहीं था। और ऐसे जगह जाकर उन्होंने मुझे बिठाया और दूसरे दिन सवेरे कमंडलू से पानी लिया, दोनों हाथों से पानी मेरे सर के ऊपर डाला और सर पे हाथ रख दिया। जैसे हाथ रखा मैं 3 दिन के लिए पूरे ध्यान की अवस्था में चला गया। 3 दिन में क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। और 3 दिन के बाद उठा तो वो हल्के से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। मेरे जीवन का उद्देश्य था जो मेरे गुरु ने मुझे सौंपा था, वो मुझे तेरे को सौंपना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं देह त्याग कर रहा हूं। तो मेरी सिर्फ इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार तेरे हाथ से हो, बस और कुछ नहीं। और दूसरे दिन उन्होंने देह त्याग किया, लेकिन वो बता के गए कि मैं भावनगर का रहने वाला हूं और तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तू गुजरात में जाके ही कार्य करेगा। मैं कभी बाप जन्म में गुजरात नहीं आया था, मेरे को गुजरात का कुछ पता ही नहीं था, कौन सा गुजरात कहाँ कुछ मालूम नहीं था। वो सिर्फ बोलते गए, मैं सुनता गया। उस समय ना 1 वे ट्रैफिक रहता है, वो जो बोल रहे हैं सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ भी समझता नहीं, सुनते जाते। दूसरे दिन उन्होंने देह त्याग किया, उनको अंतिम संस्कार उनका किया और उन्होंने कहा मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ चेंज मेरे अंदर नहीं लगा। मुझे नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो गया है, मेरे अंदर कुछ चेंज आ गया है। दूसरे दिन सामान्य सा फिर वापस कानपुर आ गया, फिर जीवन में चला गया। जैसे सामान्य आदमी का जीवन होता है वैसे ही सामान्य जीवन चलता रहा, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई विशेषता नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था उन्होंने कहा है तो कुछ तो भी होगा, उन्होंने कहा है तो क्या होगा। वो एक जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा की इंतजार कर रहा था, राह देख रहा था। राह देखते देखते काल चल रहा था, समय चल रहा था, शादी हुई, बच्चे हुए, सब एकदम जैसे सामान्य व्यक्ति का चलता है ना, वैसे सामान्य व्यक्ति का चला। उसके बाद में
फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर एक मोड़ आया, मोड़ी आया, एक महात्मा जी फिर हमारे जीवन में आए और आने के बाद में पत्नी को बोला, ये तेरा संसार करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, इसका संसार बहुत बड़ा है, लाखों लोग इसके परिवार के अंदर है, इसे मुझे सौंप दे। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आया, ये ऐसा क्यों कहना चाहिए था पता ही नहीं, लेकिन उनके शब्दों में इतनी शक्ति रहती थी कि नहीं बोलने की ना मेरी हिम्मत हुई ना पत्नी की। पत्नी ने भी हंसते हंसते मुझे उन्हें सौंप दिया, सिर्फ एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी, इनके साथ जा रहा हो तो पूरी विद्या ग्रहण करके आना, नहीं तो आना ही मत, तुम्हारे नाम से ऐसी जिंदगी काट लूंगी। यानी घर का दरवाजा बंद, तो फिर मरता क्या ना करता, चला गया उनके साथ। जैसे आपका रहता है कि नहीं, एखादा लिफाफा आपके पास डाक से आया, तो डाक का लिफाफा देख करके आप पहचान जाते हो कौन से गांव से आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये साधु संत पहचान जाते हैं कि इसके अंदर किसने क्या डाला हुआ है, इसके भीतर क्या है, इसके अंदर क्या है, वो अंदर का मजदूर पूरा जान लेते हैं, पहचान जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भी उन्होंने जान लिया। और जब उनके सानिध्य में रहा, उनके संगत में रहा और उनके सानिध्य में परमात्मा की अनुभूति वहीं प्राप्त हो गई, परमात्मा की खोज पूर्णतः समाप्त हो गई। मेरे गुरु परमेश्वर नहीं थे, मेरे गुरु परमात्मा नहीं थे, ये पूर्ण जानता था। ये पूर्ण जानते हुए भी मेरे लिए वही परमात्मा हो गए, क्योंकि परमात्मा नामक विश्व चेतना मेरे को उनके माध्यम से मिली, तो मेरे लिए माध्यम ही महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, जैसे समझ लो सूरत में नर्मदा से पाइपलाइन आ रही है, पाइपलाइन नर्मदा के वहां पे 20 फीट की है, तो 20 फीट के पास जाओगे, हाथ लगाओगे पाइप को, तो महसूस होगा कि ठंडा ठंडा कुछ जा रहा है। कान लगाओगे तो महसूस होगा कि कुछ ठंडा पानी बह रहा है, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा, यानी आपकी प्यास वैसी रहेगी। फिर और आगे आओगे, 10 फीट का पाइप होगा, फिर 5 फीट का होगा, 2 फीट का होगा, 1 फीट का होगा, प्रक्रिया वही। हाथ को ठंडा ठंडा लगेगा, सुनाई आएगा, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो प्यास आपकी बाकी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जहां आपके घर में आके वो छोटी सी टेप हो जाती है, छोटा सा नल हो जाता है, और वो जब नल आप खोलते हो, तो नल को मुंह लगाते हो, तो वहां आपकी प्यास बुझती है। ठीक इसी प्रकार से जहां मनुष्य ने जन्म लिया, जन्म लेते बराबर निश्चित हो जाता है उसकी टेप कौन सी है, उसका नल कौन सा है, सिर्फ वो नल तक आपको जीवन में पहुंचने का है। तो अगर आपको मेरे माध्यम से मिलने वाला है, मेरे माध्यम से मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो खोजो उस नल को, शांत मत बैठो, ढूंढो, वहां तक पहुंचो, तभी यह प्यास बुझ सकती है। और वहां पहुंचने के बाद में खोजना, ढूंढना, भटकना सब बंद हो जाता है और एक समाधान को प्राप्त करते हैं कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। परमात्मा की अनुभूति हो जाती है और वो अनुभूति हो जाने के बाद में फिर अंतर्मुखी यात्रा शुरू होती है, फिर आपकी इनवर्ड जर्नी चालू होती है। आप अंतर्मुखी हो जाते हो और अंतर्मुखी जैसे होते जाते हो तो आप महसूस करते हो परमात्मा आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके ही अंदर है, परमेश्वर आपके ही अंदर है। जब भी आप किसी परमात्मा के स्वरूप के पास जाते हो, परमात्मा के किसी माध्यम के पास जाते हो, परमात्मा के किसी मूर्ति के पास जाते हो, वहां जाके आप इनवर्डी होते हो, आप अंतर्मुखी होते हो। और अंतर्मुखी होने के बाद में आप ही की आत्मा परमात्मा के रूप में आपको मदद करती है। लेकिन जब तक कोई ऐसा माध्यम आपके जीवन में नहीं आए जो आपकी भीतर की यात्रा शुरू कर सके, आपकी अंतर यात्रा शुरू कर सके, तब तक हम उसे बाहर ही खोजते रहते हैं, बाहर ही ढूंढते रहते हैं। तो परमात्मा आपके ही अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, सिर्फ आपकी भीतर की यात्रा चालू हो जाएगी, आपके अंदर की यात्रा चालू हो जाएगी, तो आपको उस परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो अनुभूति, खोजना, ढूंढना, भटकना
कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है ध्यान करने की, मेडिटेशंस करने की, और आपकी जर्नी आपको इन्वर्ट करने की, अंतर्मुखी करने की। जैसे कस्तूरी मृग का रहता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से कि जैसे ही कस्तूरी मृग को खुशबू आती है कस्तूरी की, तो ढूंढते रहता है बाहर कि कहाँ खुशबू आ रही, कहाँ से खुशबू आ रही, ढूंढ रहा है। लेकिन खुशबू उसी के भीतर से आती रहती है, उसी के अंदर से आती रहती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, हमारे ही भीतर परमात्मा है, सिर्फ हम उसको बाहर खोजते रहते हैं। और जब तक बाहर खोजते रहोगे, जब तक बाहर ढूंढते रहोगे, तब तक भीतर कभी नहीं जा सकोगे। भीतर जाने के लिए आपको कोई भीतर जाने वाला स्थान चाहिए, कोई सामूहिकता चाहिए, कोई कलेक्टिविटी चाहिए जो अंतर्मुखी हो रहे हैं। तो ऐसे अंतर्मुखी लोगों के सानिध्य के अंदर आप भी अंतर्मुखी हो सकते हो। और अंतर्मुखी होने के बाद में फिर आपका भी खोजना, आपका भी भटकना, आपका भी ढूंढना समाप्त हो जाएगा। फिर आपको एक समाधान प्राप्त हो जाएगा कि परमेश्वर को मैंने प्राप्त कर लिया, परमात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया। लेकिन वो यात्रा किस प्रकार से होगी, किस तरीके से होगी और किस क्रमबद्ध तरीके से होगी, वो थोड़ा अभी आपको बताता हूं। जैसे आपके पड़ोस में एक पड़ोसी है जो वैष्णो देवी का खूब जाप करता है, वैष्णो देवी की पूजा करता है, वैष्णो देवी की अर्चना करता है। दूसरा एक पड़ोसी है जो खुद वैष्णो देवी जाके आया है। तो कभी अगर हमको वैष्णो देवी की यात्रा करनी तो हम क्या करेंगे? उस पड़ोसी को पूछेंगे कि जो वैष्णो देवी की यात्रा करके आए, उसको पूछेंगे कौन से ट्रेन से जाएंगे, कौन से बस से जाएंगे, बस कहाँ बदलेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था है, सारी जानकारी उससे लेंगे। क्योंकि ये व्यक्ति वैष्णो देवी तक जाकर के आया है। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी मेरे जीवन में ऐसे संतों का, ऐसे महात्माओं का, ऐसे सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ जो परमात्मा को पा चुके हैं। उसी के कारण परमात्मा तक की प्राप्ति का मार्ग मुझे मालूम पड़ा। और मालूम होने के बाद जो सत्य खोजी, जो सत्य प्रेमी मेरे ही तरह परमात्मा को खोज रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं को मार्ग बताने के लिए, उन्हीं को रास्ता देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। देखिए, हमारे शरीर के बारे में जानकारी लिए बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हम शरीर के बारे में जानकारी लेंगे। जब हम हमारे माँ के गर्भ में होते हैं तो 2 माह 3 माह में जब बहनें बोलती ना जीव पड़ गया, जीव पड़ गया, उस समय हमारे शरीर में एक परमात्मा की शक्ति कुंडलिनी के रूप में हमारे सहस्त्रार से प्रवेश करती है। और सहस्त्रार से प्रवेश करके धीरे 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 हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 ऊर्जा स्थान हैं, 7 ऊर्जा के स्रोत हैं। उनके अंदर से जाते जाते नीचे जाकर के वो स्थित हो जाती है, नीचे जाके बैठ जाती है। और ये पहले 2-3 महीने की जो गर्भावस्था है, इस गर्भावस्था में माँ के संस्कारों का, माँ के विचारों का सारा प्रभाव उस गर्भ के ऊपर पड़ते रहता है। देखिए, जैसे माँ प्रेग्नेंट हुई तो सबसे पहले पता चलता है माँ को। तो अगर पता चलने के बाद में माँ खुश हुई, माँ प्रसन्न हुई, तो गर्भ को भी एक अच्छे वाइब्रेशन जाते हैं, अच्छी ऊर्जा जाती है, अच्छी शक्ति जाती है। अगर माँ दुखी हुई और माँ ने अगर सोचा कि अरे अभी से काय को गर्भ ठहर गया,
नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था, अभी नहीं होना चाहिए था, ऐसा नकारात्मक विचार किया तो नकारात्मक विचार का भी प्रभाव उस गर्भ तक पहुंचेगा और उस बच्चे का ये विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा। क्योंकि जब वो ऊर्जा उसके शरीर में उतरेगी उस समय ये चक्र माँ के विचारों के कारण, माँ के संस्कारों के कारण कमजोर हो गया है, वीक हो गया है, तो वो चक्र उस शक्ति को ग्रहण नहीं करेगा, वह चक्र कमजोर हो जाएगा और वो शक्ति नीचे चली जाएगी। तो माँ के विचारों का, माँ के संस्कारों का गर्भ से ही परिणाम होते रहता है और वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति है, वो मनुष्य के शरीर में आती है और एक जैसी आती है। परमात्मा की बड़ी विशेषता है, परमात्मा सबको एक जैसा देता है। ऐसा नहीं कि कुछ जाति के लोगों को दे रहा है, कुछ धर्म के लोगों को दे रहा है, कुछ लिंग के लोगों को दे रहा है, ऐसा नहीं, सबको समान देता है, सबको एक जैसा देता है। प्रत्येक मनुष्य मात्र के अंदर वो शक्ति विद्यमान है। सिर्फ वो शक्ति हमारे अंदर रहते हुए भी सुप्त अवस्था में रहती है, सोई हुई रहती है, और जब वो किसी जागृत वातावरण में आती है तो वो, और आप इच्छा करते हैं उसकी जागृति की, तो जागृत हो जाती है और जागृत होने के बाद में फिर वो सभी चक्र से गुजरते हुए आपके तालु हक पे आती है और आपके सभी चक्र मजबूत हो जाते हैं। तो आप कहोगे इतने बचपन से ये शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, उस शक्ति को आज जगाने की, आज जागृत करने की क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता इसलिए क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का वो जागृत करना ये जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका अधिकार है कि आपको जगाने का है, आपके जीवन का उद्देश्य है वो जगाना, सिर्फ आपको पता नहीं है। वो सिर्फ आपको पता दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि आप जान जाए कि आपका वो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से आपने जन्म लिया है, उसी उद्देश्य से ये मानव योनि मिली हुई है। तो शरीर का बहुत महत्व है, ये शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये क्रियाएं घटित होती है। अब जैसे कई बार मैं विदेशों में जाता हूँ तो विदेशों में कुछ पत्रकार मुझे पूछते हैं, स्वामी जी आप क्या कुंडली शक्ति जागृत कर देते हो? मैं उनको बोलता हूँ बाबा मैं कोई जागृत वगैरह नहीं करता, जागृत हो जाती है। परमात्मा की शक्ति है, वो परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति को कोई व्यक्ति जागृत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, वो खुद ब खुद हो जाती है। तो आप नहीं करते? मैं बोला नहीं मैं नहीं करता। तो खुद ब खुद हो जाती है। हाँ खुद ब खुद हो जाती है। तो समझाओ ना, समझ में नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी? तो उनको बताता हूँ, जैसे एक मोमबत्ती है, एक जलती हुई मोमबत्ती के पास एक बुझी हुई मोमबत्ती। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।